हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश की डेमो कैसे प्रेजेंट करनी है आपको पोयम वो देखेंगे और साथ ही साथ पोयम में भी आप कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज़ करा सकते हैं वो भी आपको जानने को मिलेगा। इससे पहले 2 वीडियोस आपके इंटरव्यू के रिगार्डिंग आ चुकी है, नहीं देखी है तो ज़रूर से देख लो, प्लेलिस्ट बन गई है। और आज हम इंग्लिश की क्लास नंबर 2 की यूनिट नंबर 3 है जिसका नाम है ए स्माइल। ये वाली पोयम हम आज प्रेजेंट करेंगे कि कैसे आप डेमो में इस पोयम को क्या करेंगे, दिखा सकते हैं, है ना। या अगर आपसे वे बोले पढ़ने के लिए तो आप इसको कैसे बच्चों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं विद एक्सप्रेशंस, विद एक्शंस और विद एक्टिविटीज़, कि कैसे बच्चों को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे इस एक्टिविटी में। एग्जामिनर आपसे या आपका इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेटली इम्प्रेस होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की आपकी वीडियोज़ आपको मिलेगी डेमो की, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपनी डेमो क्लास की। सबसे पहले एज यूजुअल आपको क्या करना है, ग्रीटिंग्स यानी विश करना है अपनी क्लास को कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। यस, यू ऑल आर फाइन, ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग to do a very funny activity. Are you ready for the activity? Yes, but before that you tell me some answer of my questions. Okay, so tell me what makes you smile. आपको क्या चीज ऐसी है जो आपको स्माइल करने के लिए मजबूर कर देती है, या जिसको देख करके आप क्या करते हैं, स्माइल करते हैं, है ना। और आपका फेस कैसा हो जाता है जब आप स्माइल करते हैं, एवरीवन नो दैट, ठीक है। ओके, ड्रॉ ऑन योर पेपर। कैसे स्माइल करते हैं आप, ऐसे, है ना, ऐसे हो जाता है ना आपका फेस बड़ा फनी सा, ऐसे स्माइल करते हैं। चलिए अच्छा बताइए, व्हाट मेक्स यू स्माइल। ओके बेटा आप बताओ। ओ, प्लेइंग फुटबॉल मेक्स यू स्माइल, एंड यू प्लेइंग विद द डॉल्स, ओके, एंड यू प्लेइंग विद द मदर, ओके। सो एवरीवन हैव डिफरेंट आंसर्स, ओके। So the next question for you, have you ever smiled at a stranger and received a smile back or not? Yes, definitely you all do it, okay. चलिए फिर today we are going to start an activity that name is pass the smile. हमारी एक्टिविटी का क्या नाम है, पास द स्माइल। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंग्लिश की पोएम प्रेजेंट कर रहे हैं और आप हिंदी का एक भी वर्ड यूज ना करें, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती है। आपको मल्टीलिंगुअलिज्म होना है, बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कल जब मैंने आपको हिंदी का डेमो प्रोवाइड किया था, मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो बच्चों ने, 1-2 बच्चे ने कहा कि हिंदी के डेमो में गुड मॉर्निंग कैसे। अरे भाई, सारी लैंग्वेजेस आपको प्रेजेंट करके दिखा देनी है एक वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है इसे बोलने में, वो आपको इसके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक है। आप यूज करें, मीनिंग बताओगे तो भी तो हिंदी यूज करोगे ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और बात, एक बच्चे का कमेंट था कि क्या हम पोयम को बोर्ड पर लिखें, तो बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको पोयम जो है बच्चों से बुलवानी है, अपने साथ साथ उसको राइमिंग करवानी है, उसकी लिखनी नहीं है। मैं बताऊंगी आगे क्या लिखना होता है, कितना और नहीं, ठीक है, कितना नहीं। चलिए अब हमने क्या बताया कि हम एक्टिविटी कराने वाले हैं, सारे बच्चे पूरा इंटरेस्ट लेंगे एक्टिविटी का नाम सुन के, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम एक गेम खेलेंगे एक्टिविटी की जगह, है ना। आप बोल सकते हैं कि चलिए हम एक गेम खेलेंगे। क्या है गेम का नाम, पास द स्माइल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द ग्रुप, स्टैंड अप ऑन योर सीट्स एंड कम हियर। तो आप सारे बच्चों को बुला लोगे और कहोगे कि ऑल ऑफ यू सिटिंग इन ए सर्कल, ठीक है। सभी आप में से सभी क्या करेंगे, एक सर्कल बना करके आप लोग बैठ जाइए। आप उनको बाहर भी ले जा सकते हैं, अंदर भी बिठा सकते हैं, लेकिन डेमो में आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ एज्यूम करेंगे। वहां जरूरी नहीं आपके सामने बच्चे हो भी सकते हैं, नहीं भी, ये किसी को नहीं पता अभी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर नहीं है तो बुला लीजिए उन्हें, नहीं है तो आप करेंगे कि एज्यूम करके ऐसे ही कि ठीक है बेटा सभी एक सर्कल बना करके बैठ जाओ। अब आपको क्या करना है, समझाना है बच्चों को कि कैसे गेम को खेलेंगे, इंस्ट्रक्शन देनी है कि 1 person इन द सर्कल विल स्टार्ट
स्माइल, ठीक है, स्माइलिंग एट द पर्सन नेक्स्ट टू देम। क्या करेगा कि एक बच्चे स्माइल करना शुरू करेगा अपने से अगले वाले बच्चे की तरफ, बाकी सभी शांत बैठेंगे। एक बच्चा क्या करेगा, स्माइल करेगा बड़ी सी दूसरे वाले की तरफ जो उसके बराबर में बैठा है, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट पर्सन विल पास द स्माइल टू द नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, एंड सो ऑन अराउंड द सर्किल। सो आपको ट्राई करना है कि बच्चे क्या है, बिग स्माइल करे, ब्राइट स्माइल करे दूसरे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, पास द स्माइल गेम खेलना है। एक बच्चा स्माइल दूसरे की तरफ करेगा, फिर दूसरा दूसरे की तरफ स्माइल करेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके पूरे सर्किल में आपको एक दो बार ऐसे स्माइल करवा लेनी है। फिर उसके बाद आप बच्चों से क्वेश्चन करोगे। ओके बेटे, सभी खुश हो जाएंगे, स्माइल करेंगे तो डेफिनेटली बात है बच्चों के फेस पर बड़ी सी स्माइल भी आ जाएगी। तो आप पूछोगे बच्चों से कि हाउ डू यू फील टू रिसीव ए स्माइल फ्रॉम अनदर वन या समवन एल्स, कि आपको कैसा फील होता है जब कोई और आपकी तरफ स्माइल करता है। तो आपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी पूछ लिया। अब बच्चे अपनी तरफ से जो एक्सप्लेन करेंगे ठीक है, ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछना था, आपने पूछ लिया कि हाउ डू यू फील टू रिसीव ए स्माइल फ्रॉम समवन एल्स। ओके, सो टुडे इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से अपनी पोएम को शुरू कर देंगे, ठीक है। स्माइल के बारे में आपने बच्चों को समझा दिया कि भैया बच्चों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए कि भैया अगर दूसरा स्माइल करता है ना, बिना किसी रीज़न के तो कैसा लगता है। अब यहाँ से शुरुआत होती है कि आप पोएम की राइमिंग कैसे करेंगे। खाली उसकी राइमिंग करना नहीं सीखना है, जो चीज़ इससे पहले बताई है वो उससे ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। वो पोएम से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए इसको कैसे गाएंगे हम वो देख लेते हैं। A smile is quite a funny thing, it wrinkles up your face. A smile is quite a funny thing, it wrinkles up your face. All students rhyme behind me what I say, you all are action with me, okay? ऐसे करके आपने उनको भी इन्वॉल्व करना है। क्या कहना है, ए स्माइल इज क्वाइट ए फनी थिंग, इट्स wrinkles up your face, and when it's gone you'll never find its secret hiding place, and when it's gone you'll never find its secret hiding place, ठीक है। इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। आप लोग बुक की हेल्प ले सकते हैं, भाई किसको याद होती है 5 की 5 क्लासेस की सारी पोएम, सारे चैप्टर, ऐसा नहीं होता। आप हेल्प लेंगे तभी तो वो बुक देंगे कि भाई इसमें से पढ़ाओ। बुक इसीलिए तो देते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे चलो, आगे बात करते हैं। कहाँ तक हो गई, छोटी सी तो पोएम है ये, तो वैसे भी याद हो जाएगी। But far so wonderful it is to see what smiles can do. You smile at once, he smiles at you, and so one smile makes two. आगे क्या बोला है, but far more wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smile at you, and so one smile makes two. इसमें क्या बताया गया है, आप बच्चों को समझा भी सकते हैं। हिंदी में समझाओगे तो ज़रूरी थोड़े सब बच्चों को इंग्लिश आ रही है। उन्होंने गा तो दिया आपके साथ साथ, अब आपकी यहाँ पर ज़रूरत भी है समझाने की। आप उसको हिंदी में भी समझाएंगे कि क्या कहा गया है, कि स्माइल क्या है, एक बहुत ही फनी थिंग है ना। जब आप स्माइल करते हैं तो आपके फेस पर क्या पड़ते हैं, रिंकल्स पड़ते हैं, है ना। आपकी स्किन है ऐसे अपलिफ्ट हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिंकल्स बोलते हैं, है ना। एंड व्हेन इट गोन्स, जब वो चली जाती है, यू विल नेवर फाइंड इट सीक्रेट हाइडिंग प्लेस, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा करके स्माइल छुप गई है ना। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। और ये और भी ज़्यादा वंडरफुल बात है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक स्माइल क्या क्या कर सकती है। जब आप यू स्माइल एट वन, जब आप किसी की तरफ स्माइल करते हैं, ही स्माइल्स एट यू, वो भी आपकी तरफ स्माइल करता है। एंड वन स्माइल मेक्स टू, और एक स्माइल से कितनी स्माइल बन जाती है, 2 स्माइल्स बन जाती है, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे कि बोर्ड का यूज़ नहीं करना है क्या। शुरुआत में वो डेट वगैरह लिखोगे, उसमें तो करोगे ही बोर्ड का इस्तेमाल, है ना। अब ये करने के बाद आप बताएंगे कि बच्चों या स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न द पोयम ए स्माइल, ठीक है, कि भाई हमने लर्न कर ली है
पोयम जिसका नाम था ए स्माइल, बाद में बता देना उनको, या फिर जो एक्टिविटी हमने करवाई थी उसके बाद आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पहले एक्टिविटी करा लिया, आपने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछ लिए, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया था कि भाई जब कोई और आपकी तरफ स्माइल करता है तो कैसे लगता है ना जी, बिल्कुल ठीक है, इतना सही है। और क्या पूछ सकते हैं इसमें आप, अभी देखते हैं कि कैन यू थिंक ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ स्माइल, कि भाई स्माइल करने का भी कोई बेनिफिट होता है। बच्चे बताएंगे कि यस इट्स ब्राइटन्स अप योर डे, है ना, कि भैया इससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। अलग अलग थॉट्स हो गए बच्चे के कि भाई हमें तो मज़ा आता है कोई हमारी तरफ स्माइल करता है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कहीं में भी जवाब दे बच्चा, आपको एक्सेप्ट करना है। उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं रखनी है कि भैया इंग्लिश की क्लास है तो इंग्लिश में ही आंसर करो। अब बारी आती है कि बोर्ड पर क्या लिखना है। तो आप पढ़ाने के बाद, जैसे मैंने समझाया, समझाने के बाद अगर आपको इंटरव्यूअर रोकता नहीं है कि ठीक है हो गया बढ़िया, ठीक है हो गया आपका डेमो, अगर नहीं रोकता है तो आप कंटिन्यू रहेंगे जब तक वो रोकेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी पोयम में आपके ये टफ वर्ड्स आए हैं जिनका आपको लगता है बच्चों को मीनिंग नहीं पता है, इनको लिख देना है बोर्ड पर, रिंकल्स, सीक्रेट, हाइडिंग प्लेस, और फिर इनके बारे में समझाना है, इनका हिंदी में अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो ये लिखना होता है बोर्ड पर, पूरी पोयम नहीं लिखनी होती, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी आज की पोयम, इसको एक बार करके देख लेना। 5 मिनट से ज़्यादा की जाएगी नहीं, ये तो मुझे समझाने में आपको टाइम लगता है बीच बीच में कि ऐसा करना वैसा करना। अब आपकी मैथ्स हो, ईवीएस हो, सारी डेमो क्लासेस आएगी और हर एक डेमो के लिए एक अलग एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी कि भाई जैसे हमने स्माइल के लिए एक एक्टिविटी कर ली, बच्चे सारे खड़े होके आए, इन्वॉल्व हुए, है ना, तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स को, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।